हेलो डियर फ्रेंड्स, ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसपी सर के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के ऊपर। आज का जो अपन लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दोस्तों एडजेक्टिव। आज का जो अपना लेक्चर होगा वो होगा एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव जिसको हिंदी के अंदर विशेषण भी कहा जाता है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, पहली चीज़ क्या होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपने नाउन और प्रोनाउन जो पढ़े हैं, नाउन और जो प्रोनाउन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके देखना। तो नाउन और जितने भी प्रोनाउन अपने पढ़े हैं, तो उन नाउन और प्रोनाउन की जो भी विशेषता बताने के लिए शब्द अपन यूज़ में लेते हैं, उनको क्वालिफाई करने के लिए, उनकी जो विशेषता है, जो क्वालिटी है, उनको एक प्रकार से दिखाने के लिए जो भी नाउन और जो सर्वनाम होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम, उनकी विशेषता बताने के लिए जो शब्द अपन यूज़ करते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एक बार डेफिनेशन लिखते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होते हैं, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार अपन लिख सकते हैं कि जो एडजेक्टिव होते हैं, एन adjective is a word used to qualify a noun or pronoun। यही बात मैंने लिखी है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसा शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी नाउन की या फिर किसी प्रोनाउन की हमें क्या बताते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता हमें बताते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भाई विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे अपन किसी लड़की के बारे में बोलते भाई बहुत सुंदर लड़का है, ठीक है, या फिर वह लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है। तो इस प्रकार जो विशेषता बताते हैं किसी भी चीज़ की, तो उस विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा he is an honest boy, वह एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, तो जो नाउन है अपना यहाँ पे बॉय है, और बॉय की जो विशेषता बता रहा है, तो विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे, ऑनेस्ट जो वर्ड है अपना, ईमानदार जो शब्द है, वो जो लड़का है नाउन, उसकी विशेषता बता रहा है। भाई लड़का तो है लेकिन वो कैसा है, ईमानदार है। जैसे मैंने लिखा सुरेश is a handsome boy। सुरेश क्या है, एक हैंडसम लड़का है। वह लड़का है लेकिन कैसा है, हैंडसम है। तो हैंडसम जो यहाँ पे शब्द है, वो जो बॉय लड़का नाउन है उसकी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल इसके और भी अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव टू ब्रदर्स, भाई मेरे दो भाई हैं। देखिएगा ब्रदर्स, भाई जो नाउन है, भाई मेरे भाई तो है लेकिन भाई कितने हैं, दो है। तो यहाँ पे जो टू जो वर्ड है, जो दो शब्द है, वो क्या कर रहा है, इस नाउन के बारे में हमें इसकी विशेषता बता रहा है कि कितने भाई है, दो भाई है। ठीक है, इसी प्रकार जो एडजेक्टिव होते हैं वो विशेषता बता। तो एडजेक्टिव के बारे में अपन ने समझा। भाई एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषता बताने वाले, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों की अपन क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए बात करते हैं अपन जो एडजेक्टिव होते हैं उनके यूज। भाई एक सेंटेंस के अंदर, एक वाक्य में जो एडजेक्टिव है उनका यूज किस प्रकार किया जा सकता है। तो इनका जो यूज होता है वो दो प्रकार से किया जा सकता है किसी सेंटेंस के अंदर। एक तो एट्रीब्यूटिव यूज हो सकता है या फिर एक प्रेडिकेटिव यूज कर सकते हैं। अभी एट्रीब्यूटिव यूज एडजेक्टिव का किस प्रकार होता है, तो यह है एडजेक्टिव विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर जो एडजेक्टिव लिखा है वो किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन से पहले यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है, तब तो उसको अपन बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। एडजेक्टिव का कौन सा यूज, एट्रीब्यूटिव। जैसे ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक इंटेलिजेंट बॉय है। तो अभी देखो ये नाउन बॉय है ना, इससे पहले विशेषता बताने वाला जो शब्द है ना इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट इस बॉय से पहले आया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये नाउन से पहले आया तो ये एट्रीब्यूटिव इसका यूज है। जैसे सेकंड एग्जांपल है सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल है, उससे पहले जो ब्यूटीफुल शब्द आया है वो भी एक एडजेक्टिव है और वो नाउन से पहले आया है। ठीक है, दूसरा यूज क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज। ये प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, एडजेक्टिव विच आर यूज्ड आफ्टर ए नाउन और ए प्रोनाउन। जस्ट इसका उल्टा है,
जो पहले होते थे उनको तो अपन बोल रहे थे एट्रीब्यूटिव यूज, और जो बाद में होंगे उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव यूज। तो जैसे लिखा है द बॉय इज इंटेलिजेंट, जो लड़का है वो क्या है, इंटेलिजेंट है। सेम ऐसा ही उदाहरण है, देखो इसमें जो बॉय था जो नाउन वो मैंने बाद में लिखा था इस वाले सेंटेंस में, इसमें मैंने पहले लिख दिया। तो नाउन पहले लिखा, उसके बाद में जो इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है इसको लिखा, इसका मतलब एडजेक्टिव बाद में आया है तो इसको अपन बोलेंगे प्रेडिकेटिव यूज। जैसे लिखा द गर्ल इज ब्यूटीफुल, कि जो लड़की है वो क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो इस प्रकार ये दो यूज अपन ने पढ़े हैं। तो ये दो यूज अपन ने पढ़े अभी एडजेक्टिव के। इसके बाद में अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के। भाई टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार से एडजेक्टिव को अपन बता सकते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुण, विशेषता। तो जो गुणवाचक विशेषण, इसको हिंदी में इसका नाम हो सकता है कोई भी चीज़ जहाँ पर अपन किसी की विशेषता बताते हैं, जो अच्छा हो चाहे बुरा हो, विशेषता विशेषता ही होती है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, गुड हो गया अच्छा, बैड बुरा हो गया, ब्यूटीफुल सुंदर हो गया। तो ये सारे जो मैंने शब्द लिखे आपके सामने वो किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। हैंडसम हो गया, क्वालिटी बताते हैं, जैसे फुलिश हो गया, अगली हो गया, टाल हो गया, रेड हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के। जैसे मैंने इसको एक सेंटेंस के रूप में भी लिखा है, ही इज़ ए टाल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। तो यहाँ पे जो टाल है लड़के की विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी के अलावा जैसे लिखा है द गर्ल इज अगली, जो लड़की है वो क्या है, अगली है, कुरूप है, दिखने में सुंदर नहीं है, इसका मतलब अगली। तो अगली यहाँ पे जो है वो क्या है, अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो इसी प्रकार ये सारे के सारे जितने मैंने लिखे हैं वो किसी न किसी सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हो। सेकेंड टाइप होता है अपना एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यह है क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मात्रा या फिर परिमाप, ठीक है। तो मात्रा बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ हो गया, प्लेंटी ऑफ हो गया, इनफ हो गया, ऑल हो गया, लिटिल हो गया, ए लिटिल, द लिटिल। जो भी अपनी मात्रा को बताने वाले जो एडजेक्टिव ये सारे के सारे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास क्या है, काफ़ी धन है। तो यहाँ पे जो मैंने ए लॉट ऑफ लिखा है वो मनी को बता रहा हूँ। भाई पैसा एक नाउन है, संज्ञा ना, तो उसकी विशेषता क्या है कि उसके पास अत्यधिक धन है। तो यहाँ पे ए लॉट ऑफ है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसकी मात्रा बता रहा है पैसों की। फिर लिखा देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, भाई ग्लास के अंदर बहुत कम पानी है। तो पानी है बहुत कम है, तो पानी अपना नाउन है, संज्ञा है। और आपको मैंने पढ़ाया था मेटेरियल नाउन के अंदर ये आता है वाटर। तो उसकी विशेषता क्या बता रहा है, लिटिल, लिटिल मतलब बहुत कम, और लिटिल इसकी विशेषता बता रहा है। तो दो टाइप्स अपन ने अभी भी डिस्कस किए हैं एडजेक्टिव के। जो थर्ड टाइप होता है वो कौन सा होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। तो संख्या बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। एक तो होता है डेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, निश्चित संख्या बताने वाले, और दूसरे होते हैं इनडेफिनाइट। भाई हमें संख्या बताई जा रही है तो या तो संख्या जो है, जो नंबर है डेफिनेट होगा या फिर इनडेफिनाइट। तो डेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर होता है उसके अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल क्या होते हैं, तो कार्डिनल नंबर आपने सुना होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब जितने भी ये नंबर लिखते हैं अपन मैथ के अंदर, तो 1 2 3 4 ये क्या होते हैं, अपने कार्डिनल नंबर होते हैं। तो जैसे कोई एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, जैसे आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 2 3 जो भी आता है वो कार्डिनल एडजेक्टिव होता है, और वो कार्डिनल एडजेक्टिव किसके अंदर आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है। इसके बाद में जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, देखो ऑर्डिनल किससे बना है अगर अपन देखना चाहे तो इसमें ऑर्डर का मतलब क्रम, ये क्रम के बारे में बताता है। क्रम कैसे, जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट पहला, लास्ट अंतिम, सेकंड दूसरा, थर्ड, मतलब ऐसे अपन बोलते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो भी क्रम के बारे में बताते हैं, एक ऑर्डर के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने लिखा हु विल बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, कि भारत का जो अगला कैप्टन होगा वो कौन होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, अगला। तो उसका क्रम पूछना चाह रहा हूँ मैं, ऑर्डर पूछना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव एक डेफिनेट एडजेक्टिव का रूप है जो कि किसके अंदर आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आता है। दूसरा जो इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो कौन से होते हैं, अनिश्चित संख्या के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में अपन निश्चित नहीं होते हैं, सर्टेन नहीं होते हैं। जैसे सम हो गया, कुछ, तो कुछ के बारे में अपन नहीं बता सकते कि कुछ कितना है। भाई मैनी, कई, तो मैनी का अर्थ होता है कई, तो कई के बारे में अपन भाई निश्चित नहीं है भाई कितनी नंबर है, कितनी संख्या उसके अंदर। फ्यू, कुछ हो गया, ए फ्यू
उससे थोड़ा ज़्यादा द फ्यू हो गया और सेवरल हो गया, अनेक हो गया। जैसे मैंने लिखा है सम बुक्स आर ऑन द टेबल, कि कुछ किताबें क्या है, टेबल के ऊपर है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है सम, तो सम क्या है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर अपन इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने लिखा मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो यहाँ पे जो मेनी है वो भी क्या है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आता है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। उसके बाद में जो फोर्थ टाइप होता है वो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर, जैसे अपन ने प्रॉपर नाउन पढ़ा था, तो प्रॉपर नाउन से ही जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं, तो एडजेक्टिव विच इज मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। तो आपको प्रॉपर नाउन मैंने पढ़ाई थी, जैसे मैंने इधर लिखा प्रॉपर नाउन और इधर लिखे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ये प्रॉपर नाउन से क्या बनते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव अपने बनते हैं। जैसे मैंने लिखा है इंडिया, तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, तो उसी से मैंने क्या बना दिया है, इंडियन बना दिया, जो कि क्या हो जाएगा अपना एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कनाडा, तो कनाडा से मैंने क्या बना दिया, कनाडियन बना दिया। या फिर चाइना है, चाइनीज हो गया, रूस है, रशियन होगा। तो इस प्रकार जो भी प्रॉपर नाउन है उससे अपन किसका निर्माण कर सकते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण कर सकते हैं। पांचवा जो टाइप होता है अपना वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। अपन ने इसको प्रोनाउन के अंदर ही पढ़ा था पजेसिव। तो पजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार बताने वाले। ठीक, अधिकार बताने वाले, या फिर जो आपको याद होगा कि प्रोनाउन की जो पजेसिव फॉर्म मैंने आपको बताई थी, माई, आवर, योवर, देयर, हिज, हर, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पजेसिव फॉर्म होते हैं। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी आते हैं। जैसे मैंने लिखा है ही इज माई ब्रदर, देखिएगा एडजेक्टिव के रूप में कैसे आए हैं। ब्रदर यहाँ पे नाउन है, संज्ञा है, और जो माई है वो क्या कर रहा है, देखो बता रहा है इससे नाउन के बारे में कि वह मेरा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे पजेसिव अधिकार बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है अपना। जैसे मैंने आगे लिखा है ही इज योर फादर, वह आपके पिताजी है, तो यहाँ पे जो योर लिखा है वो भी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। छठा जो टाइप होता है वो अपना होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो बांटने वाले कौन से होते हैं, इसमें चार आते हैं, इच, एवरी, आइदर, नाइदर। इसका मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब दोनों में से एक, और नाइदर का मतलब कोई नहीं। तो बांटने के लिए इनका यूज होता है। जैसे मैंने लिखा है इच गर्ल हैज ए बॉयफ्रेंड, भाई इच गर्ल हैज ए बॉयफ्रेंड, प्रत्येक लड़की के क्या है, बॉयफ्रेंड है। फिर आगे लिखा है एवरी मैन वॉन्ट्स टू बी बिकम फेमस, भाई प्रत्येक व्यक्ति फेमस होना चाहता है। तो यहाँ पे एवरी है और जो इच है वो क्या है, बता रहे भाई प्रत्येक के बारे में। भाई प्रत्येक जो लड़की है तो उसको विभाजित करें, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे प्रत्येक लड़की, तो ये क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एडजेक्टिव के बारे में अभी अपन डिस्कस किया। उसके बाद में जो सातवें नंबर का जो अपना एडजेक्टिव होता है वो होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत देने के लिए, संकेतवाचक विशेषण, है ना। तो जहाँ पे अपन इंडिकेशन देते हैं, तो ये भी टू टाइप्स का, जैसे अपन ने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर को, वहाँ पे भी अपन ने डेफिनेट और इनडेफिनेट उसके दो टाइप्स पढ़े थे। उसी प्रकार डिमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है उसके भी टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है डेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक तो होता है डेफिनाइट निश्चित, और दूसरा होता है इनडेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब जो निश्चित डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं उसके अंदर आपको याद रखना है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। एक तो दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है, सच होता है, और द सेम होता है। इनका कोई भी एग्जाम्पल, जैसे अपन ने लिखा है दिस इज ए चेयर, यह एक चेयर है, दीज आर बुक्स, यह है किताबें। अब इनका किस प्रकार, जैसे दिस का यूज, दैट का यूज कैसे किया जाता है, दीज का और दोज का, तो इसके लिए मैं आपको दोस्तों एक अलग से वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला हूँ। अभी अपन बात करते हैं दूसरे टाइप की इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं। तो इनके अंदर आपको याद रखना है सम हो गया, एनी हो गया, ए सर्टेन हो गया, अदर हो गया, अनोदर हो गया, और एनी अदर हो गया। ये क्या होते हैं, अनसर्टेन इनडेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा आई मेट ए सर्टेन गर्ल, मैं किसी लड़की से मिला। अब वो लड़की मेरे को पता नहीं है, मैं उसके बारे में निश्चित नहीं हूँ, किसी लड़की से मिला है। तो ये क्या है, ए सर्टेन जो है वो क्या है, इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव अनिश्चित संकेतवाचक जो विशेषण है। इसके अलावा जैसे मैंने लिखा सम मिस्टर शर्मा इज लुकिंग फॉर, भाई कोई मिस्टर शर्मा वो तुम्हारी तलाश कर रहा है। तो कोई यहाँ पे जो सम है इंडिकेशन के रूप में या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव है, संकेतवाचक है, लेकिन इसके बारे में अपन श्योर नहीं है, तो ये क्या है, इनडेफिनेट। ठीक है, इसके बाद में आठवां टाइप होता है अपना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, अपन ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। इंट्रोगेटिव के अंदर अपन ने पढ़ा था वहाँ पे हु, विच, वॉट, वॉट एवर, हु एवर, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे जैसे विच हो गया, वॉट हो गया, हुज हो गया, तो बाकी और भी हो सकते हैं। इनके अंदर क्या देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर आपको कैसे फर्क पता चलेगा कि
ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। विच पेन्स इज योवर्स, कौन सा पेन तुम्हारा है, ठीक है। तो जब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जब एडजेक्टिव के रूप में आएगा, जैसे विच हो गया, वोट हो गया, तब अपन को क्या मिलेगा, इनके तुरंत बाद में क्या मिल जाएगा अपन को, कोई ना कोई नाउन मिल जाएगी। अगर तुरंत बाद में कोई ना कोई नाउन है तब तो वो है अपना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा वोट बुक डू यू वांट टू रीड, भाई आप कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो। तो वोट यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में आया क्योंकि इसके तुरंत बाद में अपन को जो बुक है वो नाउन के रूप में देखने को मिल रही है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मान लो अपन दूसरा एग्जाम्पल लिखे, व्हाट इज योर फादर्स नेम, भाई आपके पिताजी का नेम का क्या है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये वोट आया, इसके तुरंत बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रही है। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर वोट विच अगर ये आता है, हुज जो भी है ना, तो इनके तुरंत बाद में नाउन होते हैं तो उनको अपन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में अपन उनको जानते हैं। तो इसी कड़ी में आगे जो एडजेक्टिव का टाइप होता है, नौवां टाइप होता है 9th नंबर का, वो होता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देखो एम्फेसाइज का मतलब होता है दोस्तों किसी बात को जोर देकर कहना, जोर देने वाले। तो इसके अंदर ऑन हो गया या फिर वेरी हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही वेंट टू होम ऑन हिज ओन फिट, वह घर अपने खुद के पैरों के ऊपर गया। भाई यहाँ पे फिट नाउन है ना, तो इसकी विशेषता बता रहा है, वो जोर देकर बता रहा है कि वह खुद के पैरों के ऊपर घर गया, ठीक है। तो जहाँ पे जोर देने की बात होती है किसी नाउन के ऊपर या फिर प्रोनाउन के ऊपर, तो वहां पर होता है एम्फेसाइजिंग एडवर्ब। 10वां और लास्ट होता है अपना एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये एक्सक्लेमेटरी, देखो एक्सक्लेमेटरी शब्द से ही पता है जिससे आश्चर्य हो, विस्मय हो। तो इसके अंदर जैसे वोट हो गया, एग्जाम्पल वोट ए ब्यूटीफुल गर्ल। और इसकी पहचान के लिए आप ये भी याद रख सकते हो कि लास्ट में जो होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आपको देखने को मिलेगा। जैसे वोट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे जो वोट है वो एक आश्चर्य को प्रकट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। इसी प्रकार जैसे वोट ए बिग फूल, वह कितना बड़ा ये मूर्ख है। तो इसी के साथ अपना जो 10 टाइप अपन ने आज की क्लास में एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस किए हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए ज्वाइन किया है, अगर और आगे की जो वीडियोज़ हैं बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर के बारे में, और अगर आप उनको जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।